क्या आपको भी यही लगता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ देवता हैं, राक्षस हैं और महाकाव्यों की बड़ी बड़ी कहानियां? पर क्या आप जानते हैं कि हर जाने पहचाने देवी देवता और हर महान युद्ध की कहानी के पीछे अनगिनत रहस्यमयी और शक्तिशाली जीव छिपे हुए हैं? तो चलिए आज दरवाजे खोलते हैं उस अदृश्य दुनिया के। हम मिलेंगे उन भूले बिसरे प्राणियों से जो स्वर्ग से लेकर पाताल तक फैले हुए हैं, जिनकी कहानियां सदियों से कहीं अंधेरे में दबी हुई हैं। ये वही जीव हैं जो धन की रक्षा करते हैं, जो दिव्य संगीत की रचना करते हैं और जो कई बार तो देवताओं को भी चुनौती दे बैठते हैं। सही मायनों में ये मानव और देवत्व के बीच की एक अहम कड़ी हैं, प्रकृति की असली शक्तियों के वाहक। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है संगीत और सुंदरता की दुनिया से। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे प्राणी की जिसका शरीर तो किसी सिद्ध पुरुष जैसा हो, लेकिन सिर एक शानदार घोड़े जैसा। उनके इसी अनोखे रूप की वजह से उन्हें ये नाम मिला किन्नर। किन्नरों को पौराणिक कथाओं में सबसे पुराने यानी आदिम संगीतज्ञ माना गया है, जो दिव्य कला और संगीत फैलाते हैं। अब किन्नरों की पहचान को जरा और गहराई से समझते हैं। वे कुबेर के दरबार में अपनी कला दिखाते हैं और उनकी कला में एक ऐसी दिव्य मिठास है जो न सिर्फ मन को शांत करती है बल्कि साधकों को मोक्ष की तरफ ले जाने में भी मदद करती है। अक्सर लोग किन्नरों और गंधर्वों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, दोनों ही दिव्य संगीत से जुड़े हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा फर्क है। गंधर्व इंद्र के दरबार से जुड़े हैं, जबकि किन्नर ज्यादा आध्यात्मिक कला और पहाड़ों की पवित्रता से जुड़े होते हैं। तो अब कला की उस मीठी दुनिया से निकलकर हम एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां शक्ति है, खजाना है और प्राचीन ऊर्जा का वास है। ये पाताल की रहस्यमयी दुनिया है। नहीं, ये सिर्फ जमीन पर रेंगने वाले सांप नहीं हैं। ये तो सर्प देवता हैं जिनका अपना एक शानदार लोक है जिसे पाताल कहते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जो अनमोल खजानों और रहस्यों से भरी हुई है। और नागों का महत्व कितना बड़ा है, जरा इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाताल की चमक धरती के सूरज से नहीं आती, बल्कि नागों के सर पर सजे नागमणि से आती है, जिसे हीरे से भी कहीं ज्यादा चमकीला माना जाता है। नागों को अक्सर पानी, बारिश और फर्टिलिटी से जोड़ा जाता है। जहां कहीं भी पानी है, कुएं, झील, नदियां, वहां नागों का वास माना जाता है और कहते हैं कि उन्हें पूजने से बारिश होती है और घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन नागों का एक दूसरा पहलू भी है। वे रक्षक तो हैं, पर अगर कोई उन्हें अपमानित करे तो वे भयंकर बदला लेने वाले भी बन जाते हैं। उनकी कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि प्रकृति की शक्ति का हमेशा आदर करना चाहिए। अब हम पृथ्वी के उन घने जंगलों, पहाड़ों और छिपी हुई गुफाओं की तरफ चलते हैं जहां सबसे रहस्यमयी संरक्षक रहते हैं। ये हैं यक्ष, जो असल में प्रकृति की आत्माएं हैं। और ये कहानी दिखाती है कि यक्ष केवल पैसों या खजानों के रक्षक नहीं हैं, बल्कि वे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के भी संरक्षक हैं, जिसे वे केवल सही और योग्य व्यक्ति को ही सौंपते हैं। चलिए एक बार फिर से चलते हैं स्वर्गलोक की तरफ, उन प्राणियों को जानने के लिए जो दिव्य इच्छा और भाग्य के सक्रिय एजेंट के तौर पर काम करते हैं। स्वर्गलोक में अप्सराएं सबसे ज्यादा आकर्षक और शक्तिशाली स्त्री रूप हैं। उनकी सुंदरता सिर्फ देखने की चीज नहीं है, वो एक शक्ति है। ये जो काम है ना, ये अप्सराओं का सबसे जरूरी और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला काम है। ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन बनाए रखना, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, जहां तपस्या की आग को प्रेम के पानी से बुझाया जाता था। ये कहानी दिखाती है कि अप्सराएं सिर्फ मनोरंजन करने वाली नहीं थीं, वे माया का जीता जागता रूप थीं, जो एक युद्ध का नतीजा भी बदल सकती थीं। तो अगर अप्सराएं स्वर्ग की सुंदरता हैं, तो उनके पुरुष समकक्ष और स्थायी साथी थे गंधर्व। इनकी भूमिका और शक्ति का दायरा किन्नरों से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। अब देवताओं के साथियों से हटकर जरा प्रकृति के प्रतीकों की तरफ देखते हैं। मयूर सिर्फ एक खूबसूरत पक्षी नहीं है, ये अहंकार पर जीत और सेल्फ कंट्रोल का प्रतीक है। और भगवान कृष्ण का मोरपंख धारण करना भी इसी पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो इस पूरी यात्रा में हमने हिंदू पौराणिक कथाओं की एक अनदेखी दुनिया को समझा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। देखिए, ये जीव सिर्फ कोई छोटे मोटे किरदार नहीं है, ये बहुत जरूरी धागे हैं जो ब्रह्मांड के ताने बाने को एक साथ पकड़ कर रखते हैं।
ये जीव सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि धर्म, कला, प्रकृति और अध्यात्म के गहरे मतलब को दर्शाते हैं। तो अगली बार जब कोई महाकाव्य की कहानी पढ़ें तो याद रखिएगा, हीरो और देवताओं के पीछे ये अनदेखे जीव ही हैं जो दुनिया को अपनी अद्भुत शक्तियों से चला रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी भूले बिसरे प्राणियों में से सबसे शक्तिशाली किसे माना जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।